आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। इस प्रश्न में हमें दिया हुआ है कि यदि किसी तार की लंबाई समान लेकिन व्यास दुगुना कर दिया जाए तो उसके द्वारा वहन कर सकने वाले भार पर क्या प्रभाव पड़ेगा, वो यहाँ पे हमें बताना है। तो यहाँ पे दो तार है, उसकी लंबाई क्या रखी है हमारी, यहाँ पे नियत रखी है। तो यहाँ से हम लिख लेंगे पहले क्या है, लंबाई हमारी क्या है, नियत है। ठीक है, अब एक ही तार को उपयोग में ला रहे हैं तो यहाँ पे इसका जो यंग प्रत्यास्थता गुणांक होगा, जिसको हम y के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, वो भी मान क्या रहेगा हमारा, यहाँ पे नियत रहेगा इसमें। ठीक है, अब उसके बाद में देखते हैं तार के बारे में देखते हैं। तो यहाँ से जैसे ही हमने ये कोई हमारी यहाँ पे हमने क्या है, इस तरह से तार लटका दिया। ठीक है, अब इस तार पर क्या है, यहाँ से बोला गया है कि इस तार का पहले तो लंबाई इसकी नियत कर रखी है हमने, यानी एल लंबाई है। अब इसका क्या है, यहाँ पे व्यास परिवर्तित किया जा रहा है, यानी यहाँ पे क्या है, एक तरह से इसका दो तार का जो क्षेत्रफल है, बाहरी क्षेत्रफल, वो हम क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, यानी डी हमारा क्या है यहाँ पे परिवर्तित है। ठीक है, यानी व्यास हमारा यहाँ पे परिवर्तित है। अब उसके बाद में हमें बोला है कि इसका भार पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यानी यहाँ पे जो वजन लटकाया जाएगा, सेम उसी समय की जो त्रुटि आती है, जैसे हमने किसी इसके ऊपर हमने एम द्रव्यमान लगाया तो यहाँ पे तार में इसके कारण क्या आ जाएगा, यहाँ पे एक विकृति आएगी। अब वो मान लेते हैं डेल्टा एल विकृति आती है, तो उसी जो विकृति को लाने के लिए अब कितना भार लटकाना पड़ेगा, जब इसका व्यास कितना कर दिया जाता है, दुगुना कर दिया जाता है। ठीक है, तो इसके लिए हम बात करते हैं पहले यंग प्रत्यास्थता गुणांक के आधार पर। तो यंग प्रत्यास्थता गुणांक के आधार पर अगर देखें तो यंग प्रत्यास्थता गुणांक क्या होता है, प्रतिबल बटा क्या होता है, विकृति। ठीक है, प्रतिबल बटा विकृति, और इससे हम एक मतलब सूत्र निकालते हैं इसमें किसके रूप में, भार तथा उसके व्यास के रूप में, वो निकालने की कोशिश करते हैं। तो प्रतिबल क्या होगा, एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल क्या कहलाता है, प्रतिबल कहलाता है। जैसे ही हमने यहाँ पे मान लो एम द्रव्यमान लगाया, जो कि क्या होगा, एम जी होगा, इस बल को मैंने बता दिया एफ। ठीक है, अब पहले इस शर्त के लिए इसका क्षेत्रफल है हमारा क्या, ए क्षेत्रफल है। ठीक है, तो यहाँ से इसके लिए अगर प्रतिबल का मान रखूंगा तो क्या होगा, एफ बटा ए, और उस ए क्षेत्रफल है, उसका बल कितना लगाया गया, यहाँ पे एफ है, तो उसकी लंबाई में यहाँ पे जो परिवर्तन है, विकृति आती है, वो डेल्टा एल आ जाती है। तो विकृति का अगर मान देखते हैं तो वो क्या आता है, डेल्टा एल, यानी जो उसमें परिवर्तन होता है, परिवर्तन बटा उसकी कुल लंबाई के अनुपात को क्या बोलते हैं, विकृति करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से ये मान हमारा इस तरह से आता है। तो यहाँ पे इसको अगर हल करेंगे तो ये आ जाएगा एफ गुणा ए डेल्टा एल गुणा क्या है, एल। ठीक है, अब एक बात देखते हैं यहाँ पे गामा का मान क्या रहेगा। अब यहाँ पे इसमें थोड़ी सी इस सूत्र को हम थोड़ा हल करते हैं। तो पहले गामा का मान क्या है हमारा, यहाँ पे नियत है, मतलब ये दोनों शर्त के लिए हमारा मान क्या रहेगा, नियत रहेगा। और यहाँ से डेल्टा एल क्या है, यानी समान प्रकार की विकृति के लिए, यानी समान प्रकार का जो तार में तनाव आता है, तार में जो परिवर्तन होता है, उस परिवर्तन के लिए हमें भार कितना लगाना पड़ेगा। तो ये मान भी हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से नियत हो जाएगा। ठीक है, ये मान नियत होगा। उसकी लंबाई हमें क्या दे रखी है, यहाँ से नियत दे रखी है। ठीक है, लंबाई हमें नियत दे रखी है। तो इसमें देखो यहाँ पे चार मान हमारे यहाँ पे एक तरह से नियत मान है, तीन मान सॉरी, ये तीनों मान क्या है, नियत है। और इसमें परिवर्तित मान क्या है, एक तो उसका क्षेत्रफल, एक उसका क्या यहाँ पे एफ, यानी जो कि बल है। तो इन दोनों का अनुपात हमारा क्या होना चाहिए, एक तरह से नियत होना चाहिए, यानी एफ बटा ए क्या होना चाहिए, एक नियतांक होना चाहिए। ठीक है, एफ बटा ए क्या होना चाहिए, ये नियतांक आना चाहिए। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि बल किसके समानुपाती होगा, उसके क्षेत्रफल के समानुपाती होगा। और क्षेत्रफल के समानुपाती अगर देखें तो यहाँ से मान लेते हैं उस तार की त्रिज्या क्या है, आर है। तो यहाँ से बल क्या आ जाएगा, आर की घात 2 के, क्योंकि क्षेत्र जो क्या हो जाएगा, ए बराबर क्या होता है, पाई आर की घात 2। अगर इसका वर्ताकार क्षेत्रफल है तो वर्ताकार क्षेत्रफल पी ये आ जाएगा। अब यहाँ से अगर देखें तो इसको हम किसके रूप में लिख सकते हैं, आर की घात 2 है, तो इसको अगर व्यास के पदों में लिखेंगे तो त्रिज्या व्यास की क्या होती है, आधी होती है, यानी आर बराबर क्या हो जाएगा, डी बटा 2। और डी बटा 2 1 बटा 2 ये भी नियतांक है, तो सीधा क्या है, आर जो त्रिज्या है वो व्यास के समानुपाती है। तो यहाँ से हम सीधा ये भी लिख सकते हैं कि जो बल लगाया जाएगा वो क्या है, व्यास की घात की 2 के क्या होगा, यहाँ पे समानुपाती होगा। ठीक है, व्यास की घात के 2 के समानुपाती होगा। अब यहाँ पे हम मान लेते हैं पहले हमारा जो बल है वो लगाया गया F1 है पहली शर्त के लिए, यानी जब क्या है, इसका व्यास हमारा d है। और दूसरी कंडीशन जब हमने इसका व्यास कितना कर दिया गया, दोगुना कर दिया गया। तो यहाँ से ये देखेंगे तो ये हो जाएगा F1 बटा F2, जो कि F2 कौन सा है, जब व्यास इसका कितना कर दिया जाएगा,
यानी D2 कितना कर दिया जाएगा, पहले के व्यास की अपेक्षा कितना दुगुना कर दिया जाता है। तो यहाँ से इन दोनों का अनुपात निकालेंगे। तो मैंने क्या किया था, देखो यहाँ से अगर इस समानुपाती चिन्ह को उठाएंगे तो यह आ जाएगा KD की घात 2, और यहाँ से अगर KD अगर दोनों तरफ, क्योंकि K का मान क्या रहेगा, दोनों के लिए नियतांक रहेगा, सिर्फ परिवर्तित मान क्या रहेगा यहाँ पे, इसकी व्यास रहेगा। तो यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं D1 की घात 2 बटा D2 की घात 2, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखें तो इसका मान हमें क्या दे रखा है, D2 बराबर क्या दे रखा है, 2D1 दे रखा है, यानी पहले का व्यास का कितना कर दिया गया, यहाँ पे दुगुना कर दिया गया। तो यहाँ से अगर D1 बटा D2 का मान अगर निकालेंगे, ठीक है, तो D1 बटा D2 का मैं मान निकालूंगा यहाँ से, तो क्या आएगा, यहाँ से D2 को मैं इधर लेके चला जाऊंगा तो ये आ जाएगा 1/2। तो यहाँ से 1/2 इसकी जगह मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 1/2 की घात 2। इसको अगर हल करेंगे तो ये मान आ जाएगा हमारा 1/4, ठीक है। अब हमें यहाँ पे इसमें मान किसका निकालना है, यानी बल पहला क्या था, F1 बल था जब इसका व्यास हमारा एक ही था, सिर्फ D1 था, ठीक है, तब था। और F2 क्या है यहाँ पे, जब व्यास इसका दुगुना कर दिया गया। तो मान लेते हैं जो F1 है हमारा किसके बराबर था, F के बराबर था शुरुआत में। तो यहाँ से ये तो हो जाएगा F बटा F2 जो कि मान हमें निकालना है, ये इसका अनुपात क्या हो जाएगा, 1/4, ठीक है। तो इसके बाद में अगर आगे हल करें तो F2 का मान हमें निकालना है, तो इसमें वज्र गुणा करेंगे आगे, तो ये आ जाएगा F2 बराबर 4 गुणा F, यानी जो शुरुआत में जिसने हम जितना बल लग रहा था उसके ऊपर जितना बल लग रहा था उसका कितना गुना लगाना पड़ेगा, अब यहाँ पे 4 गुना बल लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो यही हमें यहाँ पे पूछा था कि इसके भार में क्या प्रभाव पड़ेगा, यानी अब यहाँ पे 4 गुना भार जो कि 4 गुना भार लगाना पड़ेगा, जो कि कितना बल उत्पन्न कर सके, 4 गुना पहले जितना बल लग रहा था उस बल का कितना 4 गुना यहाँ पे उत्पन्न कर सके। तो इस तरह से हमारा प्रश्न हल हो जाएगा, ठीक है। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।